ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM नांदेड़ की ओर से जिलाध्यक्ष मिर्जा अमजद बेग के नेतृत्व में शहर अध्यक्ष सावेर चाउस और AIMIM के पदाधिकारियों ने महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत सरकार और केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री को नांदेड़ कलेक्टर अभिजीत रावत द्वारा एक निवेदन दिया गया। इस निवेदन में उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की गई कि अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना जो केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जाती थी वो हाल ही में बंद कर दी गई है, उसे दोबारा शुरू किया जाए। अगर सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती है तो इससे अल्पसंख्यक समाज के छात्र छात्राओं के भविष्य के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। अल्पसंख्यक समाज में मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी जैसे समुदाय भी आते हैं। छात्रवृत्ति बंद होने के कारण इन सभी वर्ग के छात्र छात्राओं को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इस निवेदन पर AIMIM ने मांग की है कि केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना फिर से शुरू करे और अल्पसंख्यक समाज के छात्रों के साथ न्याय किया जाए। और उन्होंने आशा व्यक्त की है कि सरकार अपना फैसला वापस लेगी और अल्पसंख्यक समाज के छात्रों की छात्रवृत्ति फिर से बहाल करेगी। कुछ दिन कबल अखिलती अमवार की मिनिस्ट्री की जानिब से तमाम स्कूल्स को एक लेटर जारी किया गया। आनंद फानंद में एक लेटर निकाला गया जिसमें हुकूमत की जानिब से ये कहा गया उस लेटर में कि माइनॉरिटीज को मिलने वाली स्कॉलरशिप को अब रद्द किया जाता है। होता ये था कि पहली से लेकर 10वीं जमात तक के लिए माइनॉरिटीज के तलबा के लिए गवर्नमेंट की जानिब से प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाती थी, मगर इस हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने, जो इनका एजेंडा है कि वो माइनॉरिटीज को परेशान करेंगे, माइनॉरिटीज के खिलाफ इनका जो एजेंडा है वो दिखाते हुए इन्होंने पहली जमात से लेकर 8वीं जमात तक के जो तलबा है जिनको स्कॉलरशिप मिलती थी उसको रद्द कर दिया। आज मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक वफ्द ने जिला कलेक्टर के मारिफत इस मुल्क के सदर जमहूरिया, इस मुल्क के वजीर आजम और इस मुल्क के अखिलती अमवार की मिनिस्टर स्मृति ईरानी साहिबा को एक मकतूब पेश किया और वो मकतूब में हमने ये डिमांड की कि आनंद फानंद में जो ये स्कॉलरशिप रद्द की गई है इसको फौरी चालू किया जाए, क्योंकि हमारे इस रियासत से, सिर्फ हमारी रियासत महाराष्ट्र से 12 लाख से ज्यादा तलबा ने इस स्कॉलरशिप के लिए अपनी दरखास्तें दी है। ये 12 लाख दरखास्तें देना इस बात का जामिन है कि स्कॉलरशिप इन तलबा के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस स्कॉलरशिप को फिर से बहाल करे, वरना इस स्कॉलरशिप के जरिए देश के तमाम माइनॉरिटीज को जो फायदा मिलता था, इस माइनॉरिटी में सिख समाज है, मुस्लिम समाज है, ईसाई समाज है, जैन है, पारसी है और कई तबकात है जो माइनॉरिटी है, इन तमाम के तलबा को इससे नुकसान होगा। लिहाजा हमने आज ये डिमांड की है कि ये जो आनंद फानंद में जो ये फैसला किया गया है स्कॉलरशिप को रद्द करने का, इसको वापस लिया जाए और फिर से इनकी स्कॉलरशिप बहाल की जाए। एयरपोर्ट की सुरक्षा दीवार से सटे मकानों को हटाया गया। अब समाचार विस्तार से। सांगवी परिसर के बाबानगर में महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग की ओर से एक कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में इस इलाके के नागरिकों द्वारा अवैध तरीके से हवाई अड्डे की रक्षा दीवार से सटे मकान बनाए गए थे, जिसे JCB मशीन की मदद से करीब 14 घरों को तोड़ा गया। महानगर पालिका का कहना है कि इन्हें मकान खाली करने को लेकर कई बार नोटिस दिए जा चुके थे, लेकिन मकान मालिकों द्वारा इसे अनदेखी करने की वजह से अंततः महानगर पालिका के अधिकारियों ने इन मकानों पर JCB चलाकर इस अतिक्रमण को हटाया है। महानगर पालिका के अतिक्रमण प्रमुख राजेश चौहान और मिर्जा बेग के नेतृत्व में इस काम को अंजाम दिया गया। उधर इस काम से प्रभावित नागरिकों ने इस कार्रवाई का विरोध किया और उन्होंने इन्हें उचित वक्त नहीं दिया गया। उन्हें बगैर किसी पूर्व सूचना के इस तरह बेघर किया गया है। 1 वर्षापूर्वी त्यांनी नोटीस दिली होती, पण असं तोडून टाकतो म्हणून दिली नव्हती। आले आज एका घंट्यात सांगितलं त्यांनी, लगेच आणि हे करून टाकलं, त्यांनी सगळं उद्ध्वस्त करून टाकलंय माझं घर। आता राहायचं कुठं आम्ही? उत्तर दिलेलं आहे, कलेक्टर साहेबाला उत्तर दिलं, आम्ही सहाय्यक आयुक्ताला उत्तर दिलं, त्याचं आयुक्ताला उत्तर दिलं। आम्ही त्यांना म्हणलं होतं कोरोना काळामध्ये आम्हाला अडचण आहे, आम्ही ज्या किराणा घरात राहत होतो त्या किराणा घरात आम्हाला
हे आरोग्य विभागामध्ये आहे आणि मी सुद्धा नगरपालिकेमध्ये आहे. आम्ही शासनाला रिक्वेस्ट केली होती की बाबा आम्हाला इथं काहीतरी समजा आमचं तात्पुरतं होण्यापुरतं आम्हाला तात्पुरतं राहू द्या. आम्हाला कायद्यानुसारच चालायचं आहे. आम्हाला कायद्याच्या बाहेर जायचं नाही. जेवढे एअरपोर्टच्या भीतीला लावून कामं होते, ज्यांचे टीन शेड आणि काही कामं होते पक्के बी, ते सगळे काढण्यात आले. त्यांना अगोदर नोटीस देण्यात आली होती 260 आणि काही घराचा फ्यूल पंपचा पाठीमागे तर लोकांना बाथरूम रूम तयार केले होते आणि पाणी तिकडं पाठीमागे एअरपोर्टचं तिथं सोडत होते. ते सगळं अतिक्रमण काढण्यात आलं. त्यांचं असं म्हणणं आहे की तुम्ही 1 वर्षापूर्वी नोटीस दिली आणि आज लगेच नाही, त्यांना कंटिन्यू कमीत कमी 3 नोटिसा दिलेल्या आहेत. कोणाला 3 कोणाला 4 असं नोटीस दिलेले आहे त्यांना. क्या जिला परिषद सीईओ वर्षा ठाकुर इस ओर ध्यान देंगी? आईएएस अफसर वर्षा ठाकुर ने जब से नांदेड़ जिला परिषद का कार्यभार सीईओ के तौर पर संभाला है, तब से जिला परिषद में बेहतर तरीके से कार्य हो रहे हैं. इन्हीं की बदौलत ही पिछले दिनों नांदेड़ जिला परिषद को महाराष्ट्र सरकार की ओर से नांदेड़ जिला परिषद के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए 3 अवार्ड देकर सम्मानित किया. लेकिन इसी नांदेड़ जिला परिषद में कुछ ऐसे भी कार्य हो रहे हैं जिसमें नांदेड़ जिला परिषद का नाम बदनाम हो रहा है. अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद छात्र संघ ने कोठा स्थित जिला परिषद के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक और उनके साथी शिक्षकों पर आर्थिक गबन का आरोप लगाया है. छात्र संघ के जिलाध्यक्ष अधिवक्ता संगरत्न गायकवाड़ ने इस वित्तीय गबन की जांच की मांग को लेकर जिला परिषद कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू कर दिया है. पिछले 3 दिनों से अनशन जारी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से आज तक कोई नोटिस नहीं लिया गया है. कोठा स्थित जिला परिषद के प्राथमिक विद्यालय पर विद्यालय अनुदान, विद्यालय गणवेश अनुदान, विद्यालय आधार कार्ड के प्रवेशित छात्र, इस प्रकार के बहुत सारे आर्थिक गबन के आरोप हैं. इस मामले की शिकायत गत शिक्षा अधिकारी से करने पर उन्होंने शिकायत को लेकर एक जांच कमेटी बिठाई थी. जांच कमेटी के गहन जांच में ये शिकायतें सच पाई गई और इस जांच की रिपोर्ट भी गट शिक्षा अधिकारी को सौंप दी गई. जांच के आधार पर कोठा स्थित जिला परिषद के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक और उनके साथी शिक्षकों पर मामला दर्ज करने के बजाय गट शिक्षा अधिकारी ने बिना कार्रवाई किए सिर्फ कारण बताओ नोटिस जारी किया है, ऐसा अनशनकारियों का आरोप है. अब देखना होगा नांदेड़ जिला परिषद की सीईओ वर्षा ठाकुर इस मामले में क्या रुख अपनाती है. कशासाठी आमरण उपोषणाला बसल्या? जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा नवीन कवठा नांदेड या शाळेतील शिक्षकांनी व मुख्याध्यापकांनी संगनमत करून शैक्षणिक व आर्थिक भ्रष्टाचार केला आणि त्यांना त्या अनुषंगाने मी संबंधित BO कार्यालय EO कार्यालय यांना वारंवार निवेदनं दिली की बाबा संबंधित फौजदारी गुन्हे दाखल करा, पण त्यांना पाठीशी घालत आणि त्यांच्याशी संगनमत करून त्यांना पाठीशी घातलं. मग त्या बाबतीत मी संबंधित आपल्या CO मॅडमना सुद्धा तक्रार दिली की बाबा संबंधित शाळेचे शिक्षक मुख्याध्यापक यांच्यावर फौजदारी कारवाई करून बडतर्फ करा आणि संबंधित शाळेतील संबंधित EO आणि BO यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्यांना निलंबन करा या मागणीसाठी बसलो. किती दिवस आहे? संबंधित विभागानं कुठल्याही प्रकारची दखल घेतलेली नाही. ती आज 3रा दिवस आहे. आज अन्न नाही, पाणी नाही. पुढची भूमिका काय राहणार आता सविस्तर सांगा. पुढची भूमिका माझी अशी राहील, आज रोजी 3रा दिवस असताना सुद्धा कुठल्याही प्रकारची दखल घेतल्या नसल्यामुळे यापुढेही माझं आमरण उपोषण सुरूच राहील आणि माझा लढा सुद्धा सुरूच राहील जोपर्यंत दखल घेणार नाही तोपर्यंत. न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. हमसे संपर्क करने के लिए 9049032007 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं.